जी, इकबाल साहब फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? जी भाई। सच वाला जी, कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? खैरियत मिजाज हाँ, है ठीक आपकी? हूँ, आप फरमाइए। जी, बोलिए। हाँ, सब सही है। एक बार आपसे बीच में वही बात हो रही थी, वही उसी को लेके तो मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था, बीच में हमारा बैटरी से डाउन हो गया था, अच्छा, तो अच्छा, पूरी ठीक है। बात तो नहीं रख पाया। ठीक है, बोलिए वही क्या मैं कहना आपसे चाहते हैं आप? बातचीत हो रही थी ना, कि जो हमारे अंदर दो जो सूरत हाल पैदा की गई थी, जो नफ्स की, और उसमें आपने उस कॉन्सेंट को आपने बोला एक्सेप्ट किया था। हाँ, इस ये तो सही है, लेकिन उनके होने की वजह से फिर किताब की क्या जरूरत है? हमारे अंदर दो चीज है तो उन पे चलना चाहिए। जी, जी। नफ्स की बात की थी मैंने, नफ्स की और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात हुई थी सब। हुँ, हुँ। तो लेकिन वही मैंने कहा था आपसे कि देखिए, इसका हाँ, जो बैलेंस होना है वो भी एक बहुत बड़ा फिक्री एक मसला बनता है। ये बैलेंस तो करने के लिए कहीं ना कहीं कोई सूरत हाल को होना जरूरी है। तो उसी वजह से ये दीन को हमको नाजिल किया गया है कि हम उस पे कैसे बैलेंस करें, चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए। तो इस मसले पे भी बोले थे कि आप कि हाँ, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कुरान तो हम नहीं मानते कि इसका ये है वो है। ये बात आप कहे थे उस समय, जब मैं बात कर रहा था, ये मुकालमा जब आपसे हो रही थी। जी। हेलो। हाँ, बोलिए, बोलिए आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। हाँ, नहीं, यही बात कर रहा था कि देखिए, इसमें क्या है कि अगर इसमें देखिए, दो तीन चीज मैं बोलना चाहता हूँ सच वाला जी। चलिए देखिए, ठीक इसमें है। एक चीज मसला ये पेश आ जाता है सच वाला जी, हुँ, हुँ। कि एक मसला ये पेश आ जाता है कि देखिए, एक इशारा ये मिल जाता है हमारे, अगर आप माने हमारे फितरत में अगर आप देखिए, फितरत से ही सब चीज को हम तौलना स्टार्ट करते हैं। ये फितरत ही फिर कह आप देता है कि बहुत अगर लंबी दुनिया में बात ना इतना करें भई, जो है देखें बहुत लंबी बात नहीं, शॉर्ट में करें बात सुनिए। हाँ, शॉर्ट में कर क्योंकि रहा हूँ। लंबी बात जो होगी वो अपना आपका अपना ज़ाती फ़लसफ़ा हो जाएगा। नहीं, मुझे फ़लसफ़े से कोई लेना-देना नहीं है। नटशल में बात करें आप हाँ, शॉर्ट में, कि हाँ, भई नट से मैं इस बात कर रहा हूँ। किताब का असल जो है पैगाम क्या है और ये हाँ, हाँ, 6600 जो इसकी तकरीबन आयतें हैं, इसमें असल हम्म। बात क्या कही गई है? तो इसका हाँ, काम की हाँ, बात हाँ, कितनी है हाँ, वो बताएँ। इस पूरी हम्म। किताब में इतना सारा जो आयतों का ढेर पड़ा है, इस ढेर में काम के हीरे जिसे आप जो है काम की बातें कहेंगे वो कितने हैं? हाँ, उसी कहने को मसले तो पे ही मैं तकरीबन जो है 6600 आज 66 आयतें, इसको जो है रिपिटेशन है, लोग जो है इसारे-सवाब के लिए पढ़ते हैं, अला-भला नेकियों के लिए पढ़ते हैं, क्या-क्या एंड की सैंड आएँ बाएँ शाएँ सब लिखा है। लेकिन काम की बातें हम्म। कितने परसेंट है मुझे ये बताइए? कितनी आयतें हैं जिसमें काम की बातें हैं? अब बताइए आप। नहीं, नहीं, देखिए, मैं उस साइड से नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं चीजों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप जैसे चीजों को दूसरे डायमेंशंस पे देखते हैं, मैं उसी डायमेंशंस पे आपसे बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। समझे ना? तो उसी जी। डायमेंशंस में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तख्लीकी अमल वजूद में आया, तो तख्लीकी अमल में आपको मैंने पहले बता दिया कि रूह और नफ्सियाती दोनों एक चीज इंसान को दे दी गई। अब मसला ये पैदा हो गया कि इसमें हम कैसे इस्तेदलाल करें, कैसे इसको हम बैलेंस करें, और कैसे इसके साथ हम इंसाफी के साथ रह सके कि हम अपना रूहानियत भी यूज करें, और हमारे नफ्सियाती ख्वाहिश है तो उसको भी जरूरत के हिसाब से पूरा करें। ऐसा ना हो कि वो अगर बढ़ जाए तो हम जानवर बन जाए। ये चीजें के लिए दीन आई थी। तो हुँ, हुँ। अगर मान लीजिए कि हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि हमारा फितरत अगर अंदर से आवाज देता है कि दुनिया में इतना जब जुल्म है, आप हुँ, कुरान हुँ। को भी छोड़ दीजिए, कुरान को छोड़ दीजिए, हदीस को छोड़ दीजिए, नबी को छोड़ दीजिए, सारी चीजों को भी साइड कर दीजिए। अभी आप अपना बहुत फितरत अच्छा का है ना आवाज भई, सुनिए। छोड़ दिए तो जो है हर जगह सुकून ही सुकून है यार समझो, जहाँ ये सब कुछ छोड़े नहीं, हुए नहीं, नहीं, हैं, वहाँ नहीं, तो नहीं, हर नहीं, तरह फितरत। का जो है सुकून है यार जो है। नहीं, ये नहीं, मैं पकड़ उस के ही मसला सारे पे बात मुश्किल है ना। जब आप नहीं, नहीं, इस मसला पे किताब को पकड़ते हैं, ये नबी को पकड़ते हैं, तो सारे मसाइल वहीं से शुरू होते हैं। जो लोग नहीं, नहीं, छोड़े मेरे हुए हैं, वो बहुत बहुत शांत हैं, बहुत जो है आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, नहीं है। नहीं, 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 आप बीच में बोलते बोलिए, सच वाले जी, तो मेरे चैन ऑफ थॉट्स जो है ना, नहीं, ब्रेक कर आप जो जाता है है। बार-बार ये जो बता देखिए। रहे हैं कि जो है ठीक है इस हम्म। किताब को छोड़ देंगे, नबी को छोड़ देंगे, दीन को छोड़ अरे अच्छा बहुत नहीं, नहीं, बहुत सुकून हो जाएगा दुनिया को यार नहीं, छोड़ नहीं, दिए तो। मैं सारा मैं मसला छोड़ने के लिए नहीं। इंसानियत का मसला हल हो जाएगा। जी, सच वाला जी, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके नजरिए के क्या हिसाब से कहना कर रहा हूँ कि चलिए कुछ देर के लिए साइड रख दीजिए, मैं दूसरे मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ। इसी से मुतालिक है। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मान लीजिए कि दुनिया में इतने सारे जो जुल्म होते हैं, अच्छा ठीक है। इतने सारे जुल्म है, इतने सारे ज्यादती है, किन्हीं को इतने सारी चीजें मिल गई, किसी को इतने सारी चीजें नहीं मिल पाई। बहुत हुँ, सारे हुँ। लोग जिल्लत में चले गए, बहुत सारे लोग रुसवा होकर चले गए, जबकि वो नेक थे। इंसान की हुँ, हुँ। सीरत बहुत तवील थी, लेकिन वो जलील होकर चले गए। बहुत सारे हुँ, हुँ। इंसान इतना कमीने थे, लेकिन वो दुनिया में आए समौज करके चले गए। बहुत हुँ, सारे हुँ। ऐसे लोग थे जो 60 लाख, जैसे एक हिटलर को देख लीजिए, 60 लाख लोगों को मर्डर कर दिए, और फिर वो हुँ, हुँ। उनका अकेली जान चला गया।
तो इसमें हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अदल और इंसाफ की कमी है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारे फितरत गवाही देती है कि कोई ऐसा दुनिया होना चाहिए ठीक है, ठीक जहाँ पे होना चाहिए। सारे कहाँ सारे है वो सारे दुनिया? सा, नहीं, अब जो है अब मेरे भाई इकबाल भाई, आप जो है हाँ, बेकार बातें बहुत करते हैं। काम की बातें मैं ढूँढ रहा हूँ जब से, आपकी कौन-सी बात काम की है मुझे मिल नहीं रही अभी तक सुनने। मुझे मैं काम वही की बात बात बता रहा हूँ। बताइए, ठीक है? यही आप यही इधर-उधर यही की एग्ज़ाम्पल ना दें, यही आप सीधा-सीधा एक्सपेक्ट देखिए, बताएँ कि ये यही किताब सुनिए। एक्सपेक्ट जो है ना, नहीं यही एक्सपेक्ट जो है, जो चीजें उतारी गई ना, तो यही एक्सपेक्ट बताई जा रही है कि अगर, अच्छा क्या चलिए, उतारी गई मुझे ये अगर, बताइए अच्छा ना? मान लीजिए, अच्छा एक चीज बताइए असद वाला जी, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए? आपके पास अकल की रोशनी है, इस रोशनी में आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल, जो भी हालात हैं, उसके मुताबिक अपने आप को बेहतर बनाएँ और जिस जगह, नहीं जिस नहीं, उस ज़मीन मसला पर आप रह उस रहे हैं जी, बात खत्म है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा ना इससे कम, नहीं नहीं, उस और क्या मसला पे करना नहीं है बोल आपको? रहा हूँ मैं। नहीं जी। नहीं, उस मसला पे नहीं बोल रहा हूँ, जिनके साथ जुल्म है, जिनके साथ ज्यादती है, जो जो अच्छा देखिए कि अच्छा जो लोग ठीक है, जिसके साथ ज़ुल्म है, हाँ मिसाल के तौर पर सुनिए ज़रा, हाँ अब हाँ आपने हाँ हिटलर की मिसाल दी ना, अच्छा हाँ, नहीं आपके नहीं, जो उसके है अलावा इस बहुत सारी किताब चीजें के हैं, बहुत मुताबिक सारी चीजें हिटलर की क्या हैं। सज़ा है मुझे ये बताइए, हिटलर की क्या सज़ा है? इस नहीं, वही किताब के वही तो मैं मुताबिक आपसे, बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं भई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप किताब को अगर मानते हैं, किताब के मुताबिक हाँ। आप कहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तो इस हम्म। किताब में हिटलर जैसे शख्स की क्या सज़ा है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या सज़ा है? नहीं, अगर अगर मैं मेरे अनुसार अगर आप जाइएगा, तो जो हम तो फिर वो जो सारी जो चीजें उतरी है उसके हिसाब से तो फिर सजा सही बनती है। कौन-सी? अगर क्या अल्लाह सज़ा? बयान करता है कि अगर अगर हम इनको जो 60 लाख यहूदी को 60 लाख लोगों को जब इन्होंने मारा है, हुँ, तो हुँ। इनको मैं 60 लाख बार इनको मैं जिस्म दूंगा और इनको 60 लाख बार मारूंगा, तभी तो इसका जस्टिस हमको नजर आता है। हाँ, ये तो जस्टिस सही है। अच्छा, न ऐसा कहीं लिखा है कि जो है हिटलर जैसा जो जो शख्स कातिल है, जो हम्म शख्स है कातिल है इतने मतलब इतने सारे लोगों का, तो उसको हम्म। जितने लोगों को वो मारा है, उसको मैं जो है ज़िंदा करूँगा, फिर मारूँगा, फिर ज़िंदा करूँगा। ऐसी कुरान की कौन-सी आयत में लिखा है? देखिए, वो सारी चीज आयत हम पढ़े लिखे नहीं, हमारा मैं यही तो जहन से बोलना चाह गुजरा रहा है, हूँ ना, लेकिन हमको याद नहीं, आपका देखिए सच वाला सुनिए ये मेरे याद नहीं भाई, रहता, मेरे साथ दिक्कत ये होता है कि याद नहीं आप रहता, कहना सुनता बहुत कुछ हूँ। सुनिए, आप सुनिए, हम्म अभी तक मैं आपकी आपकी तमाम बातों में ढूँढ रहा हूँ, आप कौन-सी बात काम की कर रहे हैं, अभी तक मुझे नहीं मिला, मुझे अफ़सोस से कहना पड़ा। देखिए, आप ज़रा सुनिए, हम्म आप वो जो इशारा कर रहे हैं ना कि फिर तो सही लगता है कि जो है जिसको फिर से ज़िंदा किया जाएगा, फिर से मारा जाएगा, फिर से ज़िंदा किया जाएगा। असल में हम्म। ये बात किसके लिए आई आपको पता है? इसमें हिटलर जैसे किसके लिए? शख्स के लिए नहीं है। आपको पता है भी? सा, किसके लिए आई सारे गुनाहगार के मालूम है? लिए। नहीं, नहीं, किसके नहीं, लिए? नहीं, 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 मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम्म। आपने ना वो आयत कभी पढ़ी, ना उसके मतन में, उसके नहीं, टेक्स्ट में सुना क्या है है, आपको पता है? नहीं, वो आप सिर्फ़ मैं डीप। सुनी-सुनाई बातों पर अमल कर रहे हैं ना। मैं आपको रियल बताता हूँ। मैं आपको रियलिटी कुरान की उस आयत की बताता हूँ कि उस आयत में क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी ज़बान पर है वो आयत, इन्नल लज़ीना हम्म कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा, कुल्लमा हम्म नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़यरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। आपको पता हम्म है ये आयत शुरू हो रही है कि हम्म बेशक वो लोग जो काफ़िर हैं, हम्म बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया है हमारी आयतों का, तो उनको हम्म हम क्या करेंगे? उनको जो है उनकी जिल्द, उनकी जो खाल है, उनकी जो स्किन हम्म है, उसको हम हम्म जलाएँगे। उसको जो है क्या करेंगे? वो दोज़ख की आग में, उसको आग में हम जो है उसमें डालेंगे, उनकी स्किन को। और हम्म यूँ ही उनकी स्किन जल जाएगी, तो फिर हम क्या हम्म करेंगे? उसके ऊपर उनके ऊपर एक और नई स्किन को लेके आएँगे। फिर जब वो हम्म जल जाएगी, फिर एक और नई स्किन को लेके आएँगे। फिर जब वो जल जाएगी, फिर एक और नई। ये सिलसिला जारी रहेगा, हमेशा-हमेश के लिए। क्यों? ताकि वो और अज़ाब को चखें। अब सवाल ये है और कि ये जो सज़ा इतनी हम्म भयानक, इतनी हवलनाक सज़ा किसके लिए है? किसी हिटलर जैसे शख्स के लिए नहीं है, किसी ज़ालिम के लिए नहीं है, किसी क्रिमिनल के लिए नहीं है, किसी रेपिस्ट हम्म के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ इन हम्म आयतों की, इस किताब को, अल्लाह की किताब न मानने वाले के लिए है। देखिए ये आ गई। इन्नल लज़ीना नहीं, कफ़रू देखिए बिआयातिना जुल्म, सौफ़ देखिए, नुस्लीहिम नारा। जी, कहाँ है नहीं, इसमें सारे ज़ालिम कहाँ जुल्म, है? सारे 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 कहाँ जुल्म है करने, सारे ज़ुल्म? कहाँ हैं? कहाँ हैं बताइए? जुल्म, सारे जुल्म करने कहाँ वाले, है? अब हम देखिए, अगर मेरे भाई उसको हमको कहाँ है? आयत मैंने, आप देखिए नहीं नहीं, सुनिए, वो तो सुनिए आप मेरी बात। पढ़े हैं ना, आप मैं तो पढ़ना, अपने मुझे पढ़ना अपने पड़ेगा ना। लफ्ज़ों में कुछ भी आप अपनी अक़ीदा बयान कर रहे हैं, हालाँकि अक़ीदे का इस आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि इस आयत में ऐसा है, नहीं आपका समझना है। मैं तो इस आयत को पढ़कर एक-एक लफ्ज़ की जो है मैं आपको जो है उसकी मीनिंग बता रहा हूँ। बेशक नहीं नहीं, वो देखिए, लोग जिन्होंने सुनिए मेरी बात सुनिए, इधर-उधर की बातें ना करें प्लीज़।
आप ये कह रहे हैं कि इसमें जुल्म है ही नहीं, इसमें मुजरिम है ही नहीं, इसमें हिटलर जैसा कोई रेपिस्ट नहीं है, कोई हिटलर जैसा कातिल नहीं है, कोई नहीं है। इसमें सिर्फ किसके लिए ये सजा, इतनी भयानक सजा किसके लिए है? सिर्फ उसके लिए जो इस किताब को अल्लाह की किताब नहीं कहता, जो इस किताब को अल्लाह की आयतें नहीं कहता। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया हमारी आयतों का, हम बहुत जल्द उनको क्या करेंगे, झोंकेंगे एक आग में, कि जब जब जो है उनकी स्किन जलती जाएगी, पकती जाएगी, हम उसको बदल देंगे उनकी एक नई जिल्द में, एक नई खाल में, एक उससे हटकर एक खाल, यानी एक स्किन तो जल गई तो दूसरी स्किन लगाएंगे, दूसरी खाल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये? ताकि लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो चखते रहें अजाब को, ताकि वो अजाब को चखें। अब उसके बाद क्या आ गया कि इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह जो है यानी इसमें बड़ा जो है अजीज है, बड़ा जो है और बड़ा हकीम है। ये कहकर बात खत्म हो गई। कुछ भी ऊट पटांग बात कह दो, उसके बाद में जो है एंड में एक इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, इन्नल्लाह काना जो है अलीमन हकीमा, इस तरह के कुछ भी कह दो। ये ऊट पटांग बात में जो है भरी हुई किताब है। क्या है इसमें कोई काम की बात समझ में आ रही है आपको? भाई हिटलर जैसे शख्स की इसमें कहीं सजा है? एक शख्स जो है अगर किसी नन्ही मुन्नी मासूम जो है जो लड़की है उसको रेप करता है, उसको मार डालता है, ऐसे किसी शख्स की सजा है कुरान में? बताओ, है? सारी सजाएं किसके लिए है? काफिरों के लिए है। जो इस आयतों को, इस किताब को अल्लाह की किताब नहीं मानता, उसके लिए सारी सजाएं। पूरे कुरान में इस तरह की सजाएं भरी पड़ी है, आपको मालूम है? और आप कह रहे हैं कि हिटलर जैसी मिसाल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई मिसाल? नहीं, दूसरी तरफ जो एक ये बताइए मेरे भाई इकबाल भाई सुनिए आप। हाँ, आप जो मिसाल सुनिए मेरे बैटरी सच वाला जी, मेरे बैटरी चले जाएगी। देखिए मैं आपसे जो मेन मौजू पे बात कर रहा हूँ, देखिए दूसरी तरफ जो बात ये कही गई थी कि जर्रे बराबर भी अगर इनके अंदर ईमान है, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा बात हो गई ना। जर्रे बराबर समझ रहे हैं कितने? ईमान अंधेरे का नाम है मेरे भाई। अंधेरे को लेकर क्या करेंगे आप इसमें? अब वो आपकी तफसीर है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे भाई क्या करेंगे? कोई इस किताब में काम की बात क्या है बताइए, क्या काम की बात? वो आपकी तफसीर देखिए, वो आप ऐसे देखिए, हमें अच्छी बताएंगे। हमको लगता है कि सच वाला जी, कितनी बातें सच वाला जी, देखिए सच वाला जी, देखिए आपके साथ जो आप जैसा भी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, घर वालों ने ऐसा किया, वो सूरत हाल आपको इस तरीके से सोचने पे मजबूर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस किताब में काम की बातें कितनी हैं, कितनी काम चलिए ठीक है, अगर आप ये मानते हैं कि इसमें काम की बातें नहीं है, हो गई। अब मैं सवाल ना, नहीं मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप एक चीज मान लिए कि चलिए ठीक है, एक कोई क्रिएटर है, बनाने वाला है, हमारे फितरियत को बनाया है, सारा कुछ है, दुनिया में जुल्म भी है, दुनिया में बहुत सारी चीजें भी है, आप खुद देख रहे हैं। अब हमको एक चीज बताइए कि इस सूरत हाल में आप हमको कोई ऐसा किताब पेश कर दीजिए, या हमको ये बता दीजिए कि इसके बाद क्या होगा। भाई आप चाह रहे हैं कि एक बेढंगी किताब है और एक बेढंगी किताब आप लेके आओ, आप ये क्या चाह रहे हैं? मैं नहीं, आप पेश कर दीजिए। तो क्या करना है? आपके पास अकल की रोशनी नहीं है क्या? मुझे ये बताइए हमारे इकबाल भाई मेरे अकल की रोशनी है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद दिन भर जो है आप जो कुछ करते हैं आपके पूरे दिन में, तो आप जाकर बेड पे जो है रात में 11 बजे सोने जाते होंगे। मुझे ये बताइए, सुबह 5 बजे से रात में 11 बजे तक आप अपने अकल की रोशनी में चलते रहे या इस किताब की रोशनी में चलते रहे? मुझे ये बताइए। वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ सच वाला जी, मैं वो चीज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी अकल है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। अकल फहम और कॉन्सेप्ट या इन्फ्रेंसेस या डिस्कशन या डिडक्टिवेशन इस सब में नहीं जान रहा हूँ मैं। देखिए नहीं जा रहा हूँ मैं, क्या जा रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा हूँ मैं। इकबाल साहब से ये कह रहा हूँ कि अपना ख्याल बताएं कि ये जो बातें हो रही हैं, आपके सामने आयत खुली हुई है, ये जिसने भी की है वो साइकोपाथ है कि नहीं? आप देखिए, मैं इसमें बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इस्लाम को मानता हूँ। नहीं मैं साइकोपैथ मैं तो देखिए नहीं साइकोपैथ नहीं है। इकबाल साहब आप अपनी राय क्यों नहीं दे रहे? नहीं मैं तो बोल दिया कि नहीं ये साइकोपैथ नहीं है, ये सारा जो चीजें हैं बहुत सच है, बहुत हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं जानता हूँ। आप कर रहे हैं कि
जो अल्लाह वो मेरा की मैं मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैं देखा हूँ बहुत सारे जो मैं देखिए मैं छोटे छोटे स्कॉलर को देखता नहीं हूँ, बड़ा बड़ा स्कॉलर को भी देखा हूँ और उनको बहुत सारे तफसीर को समझता हूँ। अच्छा अब आप जाके डिस्कस आप जाके नहीं आप नहीं नहीं जावेद आप एक अहमद बात गामदी से बताइए डिस्कस कि करिएगा जो या बड़े रेवलेशन बड़े आलिम को देखिए, देखिएगा, वो बहुत सारे एक मिनट पस एक इस बात मंजर है, आयत बहुत के सारे। इन लफ्जों को हमारे इकबाल भाई, इस आयत के इन लफ्जों को मैंने खोल खोल कर आपके सामने एज इट इज बयान कर दिया। अब हो सकता है नीचे ट्रांसलेशन में डंडियां मारी गई होंगी, लेकिन मैंने एक एक लफ्ज को क्लियर किया। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया हमारी आयतों का, सच हम वाले जी बहुत जल्द उनको देखिए जी जी जनाब। सच वाले जी एक मिनट ठहरिए इनसे पूछने दीजिए, ये भी सवालात करते हैं, हम भी सवाल इनसे रखते हैं। ये इत्तेफाक कर रहे हैं इस आयत के साथ और कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी हमारी रेवलेशन को इनकार किया उसको बार बार नई स्किन दी जानी चाहिए और जलाया जाना चाहिए। आप इसे एग्री करते हैं? इकबाल भाई बोलिए। मेन मेरा मौजू ये है कि नहीं दुनिया में जो इतने नहीं सारे नहीं नहीं यहाँ जुल्म नहीं हो इस आप रहे कहीं आयत और पर हैं, बात देखें। कीजिए ना मेरे आप भाई। कहीं इस और, मेरा सवाल है आपसे, आप ये चाहते हैं कि जिस बंदे ने भी रेवलेशन का इनकार किया उसको हेलो बार 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 हेलो बार बार जलाया जाए? गई आप इससे बैटरी चले इत्तेफाक गई करते उनकी हैं? जी। देखिए क्योंकि मैं आपसे जो जो आपको सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल का आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आपसे मैं कौन जो सा पूछ सवाल रहा है हूँ भाई, तो उनसे कौन सा सवाल है आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ कि दुनिया में जस्टिस नहीं है तो इस जस्टिस का फैसला कैसे होगा? तो अरे जाहिर मैं बात ये है, तो जस्टिस आप तो है सवाल उसे नहीं। कर रहा अल्लाह हूँ। समझ रहे हैं, उसका सच वाले जस्टिस से जी एक क्या मिनट ताल्लुक है ठहरिए, भाई? सच वाले जी मैं इनसे हम्म, सवाल कर रहा हूँ, ये जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जवाब देते? आप मेरा सवाल का जवाब दे कि ये जो लिखा हुआ है आप इसे इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? यस और नो? हाँ ट्रांसलेशन मैं फिर से पढ़ूंगा क्योंकि मैं आप नहीं जो नहीं दिखा रहे हैं मैं इस पे नहीं जाऊंगा अच्छा क्योंकि ठीक है गूगल पे बताओ भरोसा नहीं करता हूँ, मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूँ मैं। मैंने एक एक लफ्ज का एज इट इज बताया है। मैंने इस आयत का गलत मतलब दिया है, गलत तर्जुमा बताया है, तो आपके किसी भी स्कॉलर को यह पूरा राइट है कि मेरी गलती को साबित करें। मैंने एक एक लफ्ज का, क्योंकि मैं कभी भी कुरान की आयतों में किसी एक भी लफ्ज का इजाफा नहीं करता। जहां जो कुछ लिखा है मैं उसको एज इट इज बयान करता हूँ। और ये ये सामने ऐड रहा या जो है, ये जी। जो कुछ है, ये आप लोग करते हैं, आपके उलमा, आपके स्कॉलर्स, आपके जो है आपके ट्रांसलेटर्स करते हैं, अपनी मर्जी की बातें ऐड कर देते हैं। मैं ऐड नहीं करता, मैं तो एज इट इज बयान कर देता हूँ। जो 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 बात जैसी लिखी है वैसी बयान कर देता हूँ। भाई ये आप ही की जो है, मतलब जो अहले इल्म है, आपके स्कॉलर्स ही की जो है वेबसाइट है, उस पर मैंने कुछ नहीं कहा ना। बल्कि मैं तो ट्रांसलेशन भी नहीं करता, मैं तो किसी का ट्रांसलेशन कोट नहीं करता, मैं तो खुद डायरेक्ट जो है उसके जो मतन है उसके टेक्स्ट सच की वाला बात जी करता हूँ। सच वाला जी जी ये बोलिए। सही है, आप जो बात बोल रहे हैं ना भाई सही है। मैं अपना फहम से देखूंगा, पढ़ूंगा, चीजों को अपने तरीके से समझूंगा, लफ्जी माने क्या है, नहीं उसके अरबी में बताइए कितने सारे मेरे माने भाई, होते हैं लफ्जी माने मैंने उसको बता देखूंगा दिए ना मैं। आपको, और आप क्या क्योंकि आप देखेंगे? आप देखिए आप क्यों नहीं देखूंगा, अब मैं आप इंसान क्या नहीं हूँ देखें? क्या? मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ सच क्या? वाले जी मुझे एक पढ़ने मिनट का हक नहीं ठहरिए, है क्या? सच वाले जी एक मिनट ठहरिए ठहरिए सच वाले जी एक मिनट ठहरिए। ओके ओके आपने कहा कि अपने फार्म से देखेंगे आप, फाइन, हम्म, चलें हम्म, उसको अपने फार्म को छोड़ देते हैं। आपके ये जो तर्जुमा हुआ है इस वक्त यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है, आप हम्म। इससे इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये जो लिखा हुआ है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं इंस्टेंट कोई क्विक डिसीजन इस बेसिस पे नहीं ले सकता हूँ भाई मेरे। ऐसा क्यों, अच्छा मनवाना क्यों चाह रहे हैं ना ऐसा ना बताइए? कहाँ मना है भाई? दिस तो ये तो सेइंग आप मैं मान नहीं, चुके हैं ना फर्ज इसको फर्ज इकबाल भाई। ओके ओके फर्ज ओके फर्ज आप पे तो कोई बात ऑलरेडी नहीं मान होती भाई चुके मेरे। हैं, मैं आपसे कहाँ मनवा रहा हूँ। फर्ज नहीं पे नहीं होती बात कोई चीज। ठहरिए ठहरिए, ये तर्जुमा किया हुआ है तो आप कह रहे हैं ये तर्जुमा गलत है? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं अपना देखूंगा कि उसमें क्या पस मंजर था, क्या कॉन्टेक्स्ट था, लफ्जी माने अच्छा क्या थे, चले उस ठीक समय है, के आप सिनारियो क्या देखिए, था, हाँ ठीक है, ग्रामर सब क्या था, सारी देखेंगे। चीज सही को हो देखना होगा ना। अच्छा सही हो ग्रामर भी गया सही देखेंगे आप, चलें ठीक सही है, हो बहुत गया अच्छी सही बात हो ठीक हो गया। चलें मेरा ठीक है, सवाल आप ये अपनी था, स्टडी करें, इस आयत पर स्टडी करके नेक्स्ट टाइम आइए, और फिर जो है ये इस आयत में क्या लिखा है, आपकी अपनी स्टडी, आपका गौर खौज क्या बताया है, ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ। देखिए कितने मोमिनीन यहाँ आते हैं, मैं उनको होमवर्क देता हूँ, उसके बाद फिर वो जो है रफू चक्कर हो जाते हैं, बिल्कुल जो है फिर चरागों में रोशनी ना रहती, फिर उनके चरागों में रोशनी नहीं रहती। बहरहाल चलें ठीक है, मोमिनीन किराम तशरीफ़ लाते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो एटलीस्ट जो है यहाँ उनका आना और बात को सुनना और समझने की कोशिश करना, इतना तो कम से कम हो रहा है ना भी। ये माहौल और इस तरह का कल्चर तो कम से कम फ़रोग़ पा रहा है कि लोग जो है अब कम से कम खुद कुरान को पढ़ने लगे हैं। पहले तो ये भी नहीं था, तर्जुमे भी नहीं पढ़ते थे, अब कम से कम वो तर्जुमे के करीब आए हैं।
एक वक्त वो भी आएगा कि वो कुछ मेहनत करके कुरान के टेक्स्ट को डायरेक्टली समझने की कोशिश भी करेंगे। तो मैं भी हमारे मोमिन भाइयों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो है वो इस तरह से करें, अपनी किताब को जिस पर जो है आपने ये ईमान लाया हुआ है कि जो है ये आपकी अल्लाह का कलाम है, तो ये आपके लिए लाजिम है कि आप उसको डायरेक्टली समझने की कोशिश करें, ठीक है।